अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन इसके पहले हम लोग ये ऑपरेटर के बारे में बात करना चालू करें, मैं आपको एक और ऑपरेटर के बारे में बताना चाहता हूं जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का ही पार्ट है, और वो ऑपरेटर है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, मैं आपको ये अलग से इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि पहले ये बहुत कंफ्यूज करने वाला ऑपरेटर साबित हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको अलग से बताया जाए। राइट, सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोग डिवीजन करते हैं। राइट, डिवीजन करते हैं तो यूजुअली यहां पर अगर आप लोग डिवीजन करोगे तो आपको मिलेगा कोशंट। राइट, अब अभी मैं आपको करके बताता हूं। यहाँ पे अगर मैं करता हूं num1 mod num2, राइट, num1 डिवाइड्स बाय num2, राइट, सो num1 डिवाइड बाय अगर मैं करूंगा num2, राइट, सो अगर मुझे आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 10, राइट, क्योंकि अभी बेसिकली हमने यहाँ num2 माइनस माइनस किया है, सो अभी num2 1 हो चुका है। बेसिकली मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी। राइट, सो अभी अगर मैं करता हूँ तो देखो मुझे 5 आउटपुट मिला, बिकॉज num1 is 10, num2 is 2, so num1 by num2 is 10 by 2, that is 5, राइट। सो लेकिन अगर मैं num1 mod num2 करता हूँ, अगर मैं num1 mod num2 करता हूँ तो मुझे मिलता है num1 डिवाइड बाय num2 करने के बाद में रिमाइंडर। ठीक है, मतलब आप लोग अगर डिवीजन करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलता है। राइट, सो यहां पर भी आपको इस केस में रिमाइंडर ही मिलेगा, और यहाँ पे num1 mod num2 का जो रिमाइंडर होगा वो होगा 0, राइट, बिकॉज 10 by 2 आता है 5 एंड रिमाइंडर बच जाता है 0। सो अगर मैं वही अगर 3 करता हूं सो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 1, राइट, सो राइट, रिमाइंडर मिल चुका है 1। और अगर मैं करूंगा 4 तो रिमाइंडर मिलेगा 2, राइट, अगर मैं करूंगा 6 तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 4, राइट, सो अगर मैं करूंगा 9 तो मुझे फिर से रिमाइंडर मिलेगा 1, राइट। सो दैट्स व्हाट अ मॉड्यूलस ऑपरेटर इज, इट गिव्स द रिमाइंडर आफ्टर द डिवीजन। राइट, सो अगर आपको चेक करना है कि मान लो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आप लोग कर सकते हो num1 mod num2, और अगर वो 0 आता है तो आप लोग बता सकते हो कि वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करूंगा num1 mod 2, राइट, सो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 11, राइट, मैं यहाँ पे जाता हूँ कर देता हूँ 11, सो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 11 2 से डिवाइड नहीं होता, जो कि सही बात, राइट। सो यू कैन टेस्ट द डिविजिबिलिटीज वगैरह बाय दिस। राइट, सो ये हो चुका है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर भी, और इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स पर। राइट, सो हम लोग अभी चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट, और हम लोग अभी आगे बढ़ सकते हैं आराम से, बिल्कुल। राइट, सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर जस्ट यूज्ड टू असाइन द वैल्यूज। राइट, सिंपल है, हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, देखो इसको, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, num1 को ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं। सो दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर दैट वी हैव बीन यूजिंग सिंस लॉन्ग। सो हम लोग एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग इसको फिर से देखने वाले हैं। राइट, सो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से एक कमेंट बना लूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट, और यहाँ पे हम लोग पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर देखने वाले हैं वो है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। राइट, सो आप लोग कर सकते हो वैर, एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, वैर ठीक है, ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, अभी फिलहाल ये अनडिफाइंड रहेगा। राइट, यू नो नाउ। राइट, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, वैर हमारा हो चुका है, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मैं क्या करूंगा, वैर इस बार मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया है, सो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, भाई वैर में डाल दो वैल्यू। राइट, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने वैर को डिक्लेयर कर दिया है, तो मैं यहाँ पर वैर को कहीं भी यूज कर सकता हूँ। राइट, सो मैं कर दूंगा वैर इक्वल टू 78। राइट, सो अगर मैं यहाँ पे करता हूं console.log एंड देन आई डू वैर सो अगर आप लोग console.log करते हैं वैर तो यहाँ पे आपको 78 मिल जाएगा। राइट, सो ये हो गया हमारा पहला वाला असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपली वी आर असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल। राइट, नाउ व्हाट इफ आई डू दिस, कि मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक वैल्यू दे देता हूँ वैर को, जो कि होगी 10। राइट, यू कैन गिव एनी रैंडम वैल्यू टू दिस थिंग, ठीक है, कोई बाउंड नहीं है, यहाँ पर आप लोग नंबर दे दो कोई भी। राइट, सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 10 वैल्यू दे दूंगा एंड आई विल डू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड ऐड एंड असाइन। ठीक है, मैं उसको ऐड एंड असाइन बोलता हूं, कि ये क्या करेगा, वैर में 78 ऐड करेगा, मतलब वैर में क्या है अभी 10, सो इट विल डू 10 प्लस 78 एंड इट विल असाइन द वैल्यू बैक टू वैर। ठीक है, सो अगर मैं आपको कमेंट में समझाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं वैर प्लस 78 and you are assigning the value back to varnum. So varnum equal to varnum plus 78. This is what we are doing here. So this and this is same. So अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ऑलरेडी रिफ्रेश हो चुका है ये, तो उसका आउटपुट मुझे मिलेगा 88 because 10 plus 78 is 88.
right? Similarly, I can do minus equal to, right? So I am getting the output of minus 68 because var num में अभी क्या है 10. So 10 minus 78 is minus 68, which is an obvious thing, right? So हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, var num minus 78 कर रहे हैं और उसको फिर से var num में स्टोर कर दे रहे हैं, right? So this is one thing. And then you can do actually यहाँ पे हमें आंसर्स बहुत अजीब मिलेंगे, इसलिए मैं अभी कुछ चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, right? Now we are going to do multiply by and equal to, right? So multiply and assign, right? So this is multiply and assign, right? Multiply करो और assign कर दो. This is similar to var num equal to var num into 2, right? So 100 into 2 you are getting 200, right? So that's simple. Now what we are going to do is that just हम लोग यहाँ पे कर देंगे divide and then assign, right? So if you do divide and assign, then it will divide var num by 2, right? वो var num में क्या है 100 है, 100 को 2 से डिवाइड कर देगा, क्या होता है 50, और उस 50 को लोड कर देगा var num में, right? It's that simple. So this is something you would literally try, right? So मैं यहाँ पे हर एक ऑपरेशन को एक एक करके यहाँ पे लिख देता हूँ, right? So var num plus equal to समझो 5 करूंगा मैं, right? So यहाँ पे 5 कर दिया और I will also comment it out रहा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग इसको देख चुके हैं. So मैं एक एक करके इन सबको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये आपकी नजरों के सामने रहे, right? So I can do var num minus equal to, right? var num minus equal to and then suppose 5, यहाँ पे कोई भी एक नंबर हो सकता है, right? So I'll again comment this out. So I'll comment this out now. And then हमने देखा multiplication के लिए. So you can do var num and multiplied by equal to suppose 5, right? This is just for example. And we have seen all these operations. So ये चौथा ऑपरेशन जो हमने देखा. So I'll comment this out too. और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट वाला जो ऑपरेटर है, राइट? सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग मॉड्यूलस करके भी असाइन कर सकते हैं. ये जो हमने देखा ना मॉड्यूलस, तो ये रिमाइंडर भी मैं इसको असाइन कर सकता हूँ. मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखो आपको बताता हूँ. सो ये क्या करेगा, var num को डिवाइड करेगा 2 के साथ में, ठीक है, var num को डिवाइड करेगा 2 के साथ में और उनका जो रिमाइंडर आता है वो स्टोर करेगा var num में, राइट? इज दैट क्लियर? मतलब ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो ये चीज कर रहा है, राइट? इट इज गिविंग अस द रिमाइंडर एंड वी आर स्टोरिंग द रिमाइंडर इन द var num, राइट? सो अगर मैं 100 लेता हूँ ये और 100 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर जो है वो 0 आने वाला है, बिकॉज 100 इज डिवाइडेड बाय 2, देन द रिमाइंडर इज 0, राइट? सो नाउ वी कैन हैव द वैल्यू एज 0 हियर बिकॉज द रिमाइंडर इज 0, राइट? सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू. अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ पे ले जाता हूँ ऊपर और कमेंट कर देता हूँ, राइट? और हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, वी कैन स्टोर द पावर. तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं क्या करूंगा, सिंपली व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम डूइंग द 100 to the power 2 and then I'm storing the value back to var num, right? So if you do 100 to the power 2, that is 10,000 and it will be stored into var num, right? So this is the thing that I wanted to tell you. Hopefully आपको समझे होंगे. ये हमारे सारे के सारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे, राइट? फर्स्ट वी हैव सीन ओनली असाइन, राइट? ये ओनली असाइन ऑपरेटर है, ओनली असाइनमेंट. और फिर ये था एड एंड असाइन, ये था सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, ये था मल्टीप्लाई एंड असाइन, ये था डिवाइड एंड असाइन, ये था मॉड्यूलस एंड असाइन, और उसके बाद में हमने देखा पावर एंड असाइन, या फिर आप इसको बोल दो एक्सपोनेंशिएट एंड असाइन, राइट? सो आप लोगों को इसकी वैल्यूज भी अभी पता है. आप लोगों ने अगर खुद ट्राई किया होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि खुद ट्राई किया करो चीजों को, ताकि आप लोगों को लंबे समय तक ये चीजें याद रहे. क्योंकि अगर एक बार आपके हाथ के नीचे से वो चीज निकल गई तो आप लोगों को अच्छे से वो याद रहेगा, अच्छे से आप लोग कर पाओगे, राइट? सो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर.